Assalamu alaikum. Once again, welcome back to my channel. Bring in lecture number 26, course linear algebra. सबसे पहले तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यार आप लोग आते हैं देखने में, इतनी मेहनत से काम करते हैं हम लोग, तो रिक्वेस्ट यही है कि जब आप आया करें वीडियो देखा करें, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देंगे दिया करें। ये हमारे लिए एक मोटिवेशन होती है और जज्बे के साथ काम करने की। कोई बात अच्छी लगे बुरी लगे वो भी कमेंट कर दें ताकि हमें कोई बेहतरी का मौका मिले, और लाइक भी कर दिया करें वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर दिया करें। मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले एक लास्ट लेक्चर में छोटी सी गलती थी कि आपने देखा था कि आपने आइजन वेक्टर को कैसे लिखना था, पी मैट्रिक्स को कैसे लिखना था, एक आइजन वेक्टर से इमेजिनरी पार्ट ऑफ वी से, और फिर सॉरी यहाँ पर आना था आपके पास पहले रियल पार्ट ऑफ वी फिर इमेजिनरी पार्ट ऑफ वी। ठीक है, ये पी। अच्छा, हमने जिसे डायगोनल मैट्रिक्स कहा था उसे हम अब सी कह देते हैं क्योंकि इट इज नॉट लुक लाइक डायगोनल मैट्रिक्स। अगर आपके पास कोई ए माइनस बी अयोटा कोई लैम्डा, अगर आपके कोई लैम्डा आइजन वैल्यू है ए माइनस बी अयोटा, तो आप उसको सी मैट्रिक्स जो कि वो आप इस तरह से लिखेंगे ए बी माइनस बी और ए। ठीक है, वो इतनी सी गलती थी कि मैंने माइनस बी शायद इधर लिख दिया था और बी इधर था। ठीक है, तो और ये ऐसे हो जाएगा ए इज इक्वल टू पी सी पी इनवर्स, तो आप इस तरह इसको प्रूव कर सकते हैं ए पी इज इक्वल टू पी सी। ठीक है, इतनी सी ज्यादा कोई गलती नहीं थी। और लैम्डा की आइजन वैल्यू कुछ इस तरह से आप करेंगे ए माइनस बी अयोटा। ठीक है। अच्छा, तो आज का जो लेक्चर है उसके अंदर बेसिकली हमारा फोकस है इटरेटिव आइजन वैल्यूज, इटरेटिव एस्टिमेट फॉर आइजन वैल्यूज। ठीक है, इतना ये भी इतना पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे लिहाज से ये इतना ज्यादा कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, इटरेटिव एस्टिमेट्स फॉर आइजन वैल्यूज। ठीक है, पर फिर भी कोर्स में है तो हमें तो कवर करना है। अच्छा, इसके बाद आपके पास लेट्स सपोज कि ना आपके पास आइजन वैल्यूज हैं, उनका मैग्नीट्यूड हम डिस्कस करेंगे। तो आप लैम्डा वन सबसे बड़ी वाली आइजन वैल्यू को कहेंगे, लैम्डा वन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू लैम्डा टू। मैग्नीट्यूड की बात करें हम, ग्रेटर देन और इक्वल टू लैम्डा थ्री, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू लैम्डा एन। ठीक है, बात ये हो गई। अच्छा, इसके अंदर फिर हम इटरेटिव एस्टिमेट्स की बात करें, हम देखेंगे किस तरह करना है ए के एक्स। ठीक है, पहले फोर सेमेस्टर्स जो होते हैं वो आपके पास अपने जीपीए बनाने के लिए होते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स भी लें, और अगर खुदा ना खास्ता कंसेप्ट लेने में फेल हो जाते हैं तो कम से कम आपको पता हो कि इस तरह का सवाल है, तो इस तरह के सारी बातें कंसेप्ट साथ होंगे तो आप कर लेंगे, पर मेथड तो लाजमी पता होना चाहिए कि सॉल्व कैसे करते हैं। बट यू शुड ऑल्सो नो अबाउट, क्योंकि फिर बेसिक्स शुरू होती हैं, बेसिक से ही आगे डेवलपमेंट होती है और आप अपने कोर्स कवर करते हैं। ए के ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी वन लैम्डा वन की पावर के इन वी वन। ये वाला मैं रेस्ट कर देता हूँ ये, और फिर प्लस सी टू लैम्डा टू की पावर के और वी टू प्लस सी एन लैम्डा एन की पावर के एंड वी एन। ठीक है, इसके बाद आपके पास होगा के जो है वो आपके पास जीरो नहीं होगा, दैट विल बी फ्रॉम वन टू थ्री एंड सो ऑन। ठीक है, और अगली में जो है वो सी वन जो है ना वो आप देखेंगे नॉट इज इक्वल टू जीरो, और इस सब को अगर हम लैम्डा वन डिवाइड करें, डिवाइडिंग बाय लैम्डा वन की पावर के अगर करें, तो ये आपके पास आ जाएगा वन ओवर लैम्डा वन की पावर के ए के और ए एक्स। ठीक है, सी वन वी वन प्लस सी टू लैम्डा टू ओवर लैम्डा वन की पावर के इन वी टू प्लस अप टू सो ऑन लैम्डा एन ओवर लैम्डा लैम्डा एन ओवर लैम्डा वन की पावर के इंटू वी एन। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे हम,
मैं कुछ पॉइंट रेज करूंगा। ये बस एक थियोरेटिकल चीज है जिसको अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद आगे भाई ये जैसे लैम्डा 1 की पावर माइनस के, ठीक है, ए के ऑफ एक्स, ठीक है, ए की पावर के एक्स अप्रोचेस टू सी वन वी वन एज के अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ठीक है। और इसकी पावर लैम्डा 1 की पावर इंफिनिटी होगी तो वो इंफिनिटी इंफिनिटी जीरो कर देगी, ठीक है। सिर्फ इधर आपके पास ये वाली वैल्यू रह जाएगी, ठीक है, जब आपका के इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 1, let you have a matrix that is 1.8, 0.2 और 0.8 एंड 1.2। यहाँ पे ए मैट्रिक्स और यहाँ पे V1 जो है 4 और 1 और x इज इक्वल टू -0.5 और 1, ठीक है। और आपके पास लैम्डा की वैल्यूज लैम्डा 1 इज इक्वल टू 2 और लैम्डा 2 इज इक्वल टू 1, ठीक है, दो आइजन वैल्यूज होगी। फॉर लैम्डा 1 इज इक्वल टू 2 is the line through 0 and V1 for k is equal to 0 to 8, k की वैल्यू उसने दिया है 0 to 8, कंप्यूट ए के ऑफ एक्स, यानी कि आपने ए ऑफ एक्स और बाकी चीजें करनी है। अगर मैं यहाँ पे ए जीरो ऑफ एक्स करूंगा तो ए की पावर 0 1 और एक्स सिर्फ रह जाएगा, वो आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है। और बाकी ए की पावर 1 ए एक्स इस तरह आपने फाइंड आउट करना है। कंस्ट्रक्ट लाइन थ्रू 0 एंड ए की पावर के एक्स, व्हाट हैपन्स, क्या होगा एज के इंक्रीजेस, ठीक है। इस चीज को आप याद रखें अपने पास। मैं इस सारे को रेज कर रहा हूं। आपके पास ए एक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है, ए की पावर 1 और एक्स लेट्स सपोज आपके पास है, तो ये आपके पास आएगा ए मैट्रिक्स के आपकी 1.8, 0.2, 0.8, 1.2 और एक्स क्या था -0.5 और 1, ठीक है। और इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं आपके पास आएगा -0.1 एंड 1.1, ठीक है। ये a1x हो गया। अब a स्केयर x के लिए आप क्या करेंगे, a इंटू ए एक्स करेंगे, ठीक है। और a क्या है 1.8, 0.8, 0.2, 1.2 और ये साथ ax क्या क्या -0.1 और 1.1, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 0.7 और 1.3, ठीक है। फिर इसी तरह ए क्यूब के लिए आप a इंटू ए स्केयर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और ये सारा प्रोसेस करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 2.3 एंड 1.7। फिर इसी तरह a4 ऑफ एक्स के लिए आपको a इंटू ए क्यूब ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करना है। ये सारा प्रोसेस करके आपके पास आंसर आ जाएगा 5.5 एंड 2.5। आपने कहां तक काम करना है, a ऑफ 8 तक, ठीक है। फिर a ऑफ 6 इंटू एक्स, इसी तरह a ऑफ 5 ऑफ एक्स आप फाइंड आउट कर लेंगे, वो आपके पास आ जाएगा 11.7 एंड 4.1। a ऑफ 6x आपके पास आ जाएगा 24.7 एंड 7.3। फिर a ऑफ 7x आपके पास आ जाएगा 50.3 एंड 13.7। फिर इसी तरह लास्ट हमारे पास a ऑफ 8x, ठीक है, 1 और 1.5 और 26.5। उसने कहा था
ए की पावर k ऑफ x फाइंड करें और k आपका 0 टू लेके 8 तक होगा। ठीक है, हमने 8 तक फाइंड कर लिया, दैट इज दिस वन। ठीक है, अच्छा अब एग्जांपल 2 की तरफ जाते हैं। दैट वाज दिस एग्जांपल 1 वाज वेरी इजी। अब एग्जांपल 2 है। एग्जांपल 2 में आपको ए मैट्रिक्स दिया है 6 5 1 2 और x नॉट दिया है आपको 0 1 और स्टॉप आपने क्या करना है इन k is equal to 5। ठीक है, estimate dominant eigenvalue and a corresponding eigenvector of A। dominant eigenvalue lambda होगी, वो देखेंगे हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं, और उसको हम किसी और से भी डिनोट कर सकते हैं। देन आइजन वेक्टर भी A का। ठीक है, वो अभी हम देख लेते हैं किस तरह में करना है। अच्छा, आप जो है ना एक प्रोसेस करेंगे, आखिर पे मैं आपको बताऊंगा कि हमारे आंसर्स क्या है। ठीक है, आपके पास एक ए मैट्रिक्स भी है और एक एक्स नॉट भी है। मैं ए इंटू एक्स नॉट को मल्टीप्लाई करूंगा और ये मेरे पास आ जाएगा ये 6 5 1 2, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 0 और 1 से, तो ये वाली मुझे मैट्रिक्स दे देगी। आपके पास आ जाएगा 5 एंड 2। ठीक है, इसमें से मैं सबसे जो हाईएस्ट वैल्यू है ना उसको मैं इस तरह से सेव कर लूंगा, क्योंकि एक्स नॉट से मल्टीप्लाई किया तो मैं इसको म्यू नॉट कह लूँ और ये हाईएस्ट वैल्यू 5 थी। ठीक है, अब मेरे पास, अब मुझे ए एक्स वन फाइंड आउट करना है। तो एक्स वन किस तरह से फाइंड आउट करना है वो प्रोसेस भी आप याद रखें। x1 would be equal to 1 over mu naught into a x naught। ठीक है, यानी कि 1 over 5 और a x naught क्या है आपके पास 5 and 2। जब मैं इसको कर लूंगा तो मेरे पास x1 आ जाएगा 1 and 5 divided by 5 1 and 0.4। अब मैं a x1 फाइंड आउट करूंगा, इसी तरह मैं मैट्रिक्स लिखूंगा a और x1 की जगह 1 और 0.4 और ये मुझे दे देगा अपना 8 and 1.8। इसमें से फिर मेरे पास हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी उसे मैं म्यू नॉट 1 के तौर पे सेव करूंगा। हमें k इज इक्वल टू 5 पे स्टॉप करना है। ठीक है, ये a x k आप कह लें हो रहा है और म्यू नॉट 1 क्या हो जाएगा 8 हाईएस्ट वैल्यू। फिर इसी तरह आपको x2 फाइंड आउट करना है। x2 के लिए क्या होगा 1 ओवर म्यू नॉट 1 इंटू a x1 जो कि 1 ओवर 8 और 8 इंटू 1.8 और ये आपके पास आ जाएगा x2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1। अच्छा, आप देख रहे हैं सब में ये 1 नहीं होगा पहला डिजिट। ठीक है, 1 एंड 0.225। ठीक है, अब मैं ऊपर वाले पार्ट को रेज कर देता हूं। अच्छा, और ए ऑफ x2 फाइंड आउट करेंगे, उसी तरह ए मैट्रिक्स आप लिखेंगे, x2 मैट्रिक्स लिखेंगे और आपके पास एक मैट्रिक्स आ जाएगी दैट विल बी 7.125 एंड दैट अदर वन इज 1.45। इसके अंदर से भाई हाईएस्ट वैल्यू को मैं म्यू नॉट म्यू टू के तो फाइंड कर लूंगा, दैट इज 7.125। ठीक है, और ए एक्स, अच्छा अब मुझे x3 फाइंड आउट करना है। x3 किस तरह से होगा 1 ओवर म्यू नॉट 2 इंटू ए एक्स टू। ठीक है, इससे मुझे क्या मिलेगा, एक यहाँ पर ये 1 मिल जाएगा और x3 के लिए, और दूसरा मुझे मिलेगा 0.2035 0.2035। अच्छा, और फिर मुझे अब x4 चाहिए, सॉरी ए x3 को मैं फाइंड आउट करूंगा, वो मुझे मिल जाएगा a मल्टीप्लाई बाय x3 तो मुझे मिलेगा मैट्रिक्स मिलेगा 7.0715 7.0715 and 1.4070। अच्छा, ये है 7.0175 7.0175 और नीचे है 1.4070। फिर इसकी हाईएस्ट वैल्यू म्यू नॉट 3 के तौर पर सेव होगी जो कि 7.0175 और अब x4 फाइंड आउट करने के लिए 1 ओवर म्यू 3
और आपका AX3, ठीक है। तो ये X4 आपके पास आ जाएगा, अगेन X4 की वैल्यू आएगी 1 और 0.2005, ठीक है। इसके बाद ये X4 फाइंड आउट कर लिया। अब आप X4 फाइंड आउट करेंगे और AX4 A मल्टीप्लाई बाय X4 आपके पास है। इसको जब आप फाइंड आउट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 7.0025। अच्छा, जो मजे की बात होगी मैं आखिर पे आपको बताऊंगा इस चीज से रिलेटेड। 7.0025 और 1.4010, ठीक है। और फिर इसके बाद इसके अंदर से हाईएस्ट वैल्यू को मैं म्यू 4 के तौर पर सेव कर लूंगा 7.0025, ठीक है। और मैं बाकी यहाँ नीचे वाला भी रेज कर रहा हूँ और ये ऊपर वाला भी। ठीक है, अब आपके पास ये है X5 अगर आपने फाइंड आउट करना है तो 1/μ4 इंटू AX4। तो इससे मुझे X5 जो मिलेगा वो मिल जाएगा 1/0.2000 दैट इज 000 एंड 7, ठीक है। और AX5, ठीक है, हम 5 तक पहुंच गए। तो ये हो गया 6-3। अब आप क्वेश्चन देखें और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का भी तरीकाकार अपने ज़हन में रखिएगा। AX5 को मैं करूंगा ये से A मैट्रिक्स से हमारे पास कार्बन 6 5 1 2 और उसी तरह X5 मल्टीप्लाई होगा साथ, तो आपको ये दे देगा 7.0036 और नीचे 1.400014। अच्छा, आप देखेंगे इसमें से म्यू 5 मेरे पास आएगा, म्यू 5, ठीक है। तो ये आ जाएगा 7.0036, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पहुंच गए। अब आप क्या देख रहे हैं, एज एक्स के, ठीक है, अप्रोचेज 1 2 एंड सो ऑन, आपका जो म्यू के है वो कहाँ जा रहा है, ठीक है। 7 के बाद अगर आप देखें, म्यू पहला जो था म्यू 0 दैट वाज 5, पहला दूसरा म्यू 1 जो था 8, म्यू 2 7.125, फिर म्यू 3 7.0, फिर फर्दर ऑन म्यू 5 तक आप देख रहे हैं कि वो जो आपका म्यू के है वो 7 की तरफ अप्रोच कर रहा है। अब 7 के बाद 7 पॉइंट के बाद 0 के नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, 2 1 2 3। अभी हमारे पास 7.0036 लास्ट है क्योंकि हमने 5 तक एस्टिमेट करना था, ठीक है। तो एज एक्स के हम x1 x2 x3 फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हमारे पास जो म्यू के है वो 7 की तरफ अप्रोच कर रहा है, ठीक है। So if so 1 and point 2 is one eigen vector, तो अगर आपके पास 1 और पॉइंट 2 एक आइजन वेक्टर हो, ठीक है, is one eigen vector and 7 is the dominant। अच्छा सॉरी, ये जो है ना एक्स के 1 2 नहीं है, ठीक है। एक्स के आपका किसकी तरफ जा रहा है, यानी कि एक्स के जो मैं ये वाला लिख रहा हूँ ना x1 x2 इस तरह से, ये 1 और 0.2 की तरफ जा रहा है। पहले हमारा x1 जो था वो हमारे पास आया था 1 और 0.4, दूसरे में वो आया था 1 और 0.225, तीसरे में आया था x3 में 0.2035। तो इसके अंदर 0.2 आ रहा है, ठीक है, 0.2 और आगे पे नंबर ऑफ जीरोस बढ़ रहे हैं। मैं राइट साइड पे लिख रहा हूँ इस वक्त ग्रीन मार्कर से। तो ये जो है ना एक्स के इस तरह से 0.2 पे है, ठीक है, 0.2, सॉरी ये थोड़ी सी मिस्टेक होगी। और फिर जो म्यू के है वो आपका 7.00 इस तरह अप्रोच कर रहा है। एक्स के की वैल्यूज क्या आ रही है और म्यू के की वैल्यूज क्या आ रही है, ये आपने देख लिया, ठीक है। तो एज मैं इधर नीचे से थोड़ा सा रेज करता हूँ, तो वो कह रहा है कि एज, या इसे काटें, इफ सो 1 एंड 0.2 इज एन आइजन वेक्टर, इसको अगर आप आइजन वेक्टर के तौर पर डील करें, एंड 7 इज द डोमिनेंट आइजन वैल्यू, ठीक है। तो म्यू के, तो अभी हमने एक्स के को आइजन वेक्टर के तौर पर ट्रीट किया,
और म्यू के को आइजन वैल्यू। ठीक है, ये चीज आपने देख ली कि इसमें अब एक्स के क्या है और म्यू के क्या है। तो जैसे आपका आइजन वेक्टर 1 और 0.2 की तरफ अप्रोच कर रहा है, आपकी आइजन वैल्यू 7 की तरफ अप्रोच कर रही है। आइजन वैल्यू को हम लैम्डा से जाहिर करते हैं, इसमें मैंने यहाँ लिखा है बाय द वे इट विल बी म्यू के हियर इन दिस केस। ठीक है, तो अगर आपने क्या सुना हुआ है, a इंटू वी इज इक्वल टू लैम्डा वी। ठीक है, अब a इंटू वी इज आइजन वेक्टर, तो वो है 1.2। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। So a 1.2, sorry for disturbance, that was natural. So a into 1.av is equal to lambda v। ठीक है, अब ये चीज देखते हैं। तो अब a इंटू 1.2 और a मैट्रिक्स आपके पास क्या है, v इज आइजन वेक्टर, a आपके पास है 6 5 1 2 और ये आपके पास 1 और ये 0.2। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 7 और 1.4। ठीक है, इसमें से अगर मैं 7 को कॉमन ले लूं तो ये मेरे पास पीछे रह जाएगा 1 और 0.2। तो आपने देखा ए वी इज इक्वल टू लैम्डा वी। ठीक है, दोबारा मेरे पास आइजन वेक्टर आ गया 1 और 0.2 और आइजन वैल्यू भी कॉमन आ गई, यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए मैट्रिक्स, मैं थोड़ा सा रेज ये वाला सारा रेज करता हूँ, ए वी इज इक्वल टू लैम्डा वी। ए था मेरे पास 6 5 1 2 और आइजन वेक्टर मेरे पास था 1 और 0.2 और ये इसके बराबर आया 7 और v द्वारा 0.2। ठीक है, सो दैट वाज इन दिस केस। अब एक और एग्जांपल करते हैं, ये थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो जाएगा क्योंकि आइजन वेक्टर से इटरेटिव गेसेस के थ्रू ये आपका फर्स्ट लेक्चर है। सो एग्जांपल 3 वो कहते हैं फॉर स्मॉलेस्ट, अब हमने डोमिनेंट के बाद स्मॉलेस्ट की तरफ आ रहे हैं। फॉर स्मॉलेस्ट आइजन वैल्यू सपोज 21 3.2 एंड 1.9 है, आई थिंक ये 19 है, आई विल सी इन अपकमिंग लेक्चर। एस्टिमेट्स फॉर आइजन वैल्यूज आपके पास ये हैं और आपकी मैट्रिक्स ए जो है वो 10 है, -8 है, -4 है, -8 है और 13 और 5 और दैट इज -4 एंड 4 एंड 4। ठीक है, ये आपके पास ए मैट्रिक्स होगी, एक्स नॉट चूजन आर्बिट्रेरीली। ठीक है, आप एक्स नॉट को आर्बिट्रेरीली चूज कर लें और जो है यूज इनवर्स पावर मेथड ऑफ यस दिस वाज 1.9। ठीक है, तो आप यूज इनवर्स पावर मेथड, अगर ये आपके पास क्या थी फॉर स्मॉलेस्ट आइजन वैल्यू सपोज 21 3.2 एंड 1.9, तो स्मॉलेस्ट क्या होगी 1.9 आपके पास। ठीक है, एस्टिमेट्स फॉर आइजन वैल्यू। अब y के जो आपका है इसको हम देखने, ये अब जैसे x के हमारे पास आइजन वेक्टर्स थे तो अब यहाँ पे y के आइजन वेक्टर्स के तौर पर आई थिंक डील कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास a माइनस लैम्डा आए, a माइनस लैम्डा इज 1.9, आइजन वैल्यू स्मॉलेस्ट 1.9 और i। ठीक है, ये इसका इनवर्स और ये x की पावर k। ठीक है, ये असल में ये इधर आना था a इंटू वी और फिर लैम्डा वी, जिस तरह आपको पता है होता है। ठीक है, सो हमने इधर लाके इसको इन्वर्स कर दिया। म्यू के इज द लार्जेस्ट एंट्री इन वाई के। ठीक है, इसके अंदर हम एक म्यू के एंट्री को डील करेंगे जो कि लार्जेस्ट एंट्री होगी वाई के अंदर। ठीक है, तो म्यू के जो होगा वो हम इस तरह से फाइंड आउट करेंगे, म्यू के इज इक्वल टू, मैंने आपको पहले भी बताया ये कोई इतना खास नहीं है टॉपिक, मेरे हिसाब से 1/म्यू के और एक्स के प्लस 1 जो है ये आपका 1/म्यू के और मैं आपको और ये वाई के शायद इसमें फार्मूलाज बता दूं करने का खुद कह दूं। स्मॉलेस्ट आइजन वैल्यू इज इक्वल टू 2। ठीक है, वन, जब आप फिर इसको सारा सॉल्व करेंगे, स्मॉलेस्ट आइजन वैल्यू आपके पास ने 1.9 दी थी, ये एस्टिमेट्स थे और जब आप तो सॉल्व करके देखते हैं तो वो आपके पास 2 आ जाएगी। ठीक है, अब वो किस तरह, मैं आपको एक टेबल बना के देता हूँ, फाइंड आउट आप खुद करेंगे। मैंने आपको फार्मूलाज यहाँ बता दिए हैं, एक टेबल बनाते हैं के की वैल्यू के लिए। अच्छा, इधर ऐसे करते हैं, रेड से ये बनाते हैं,
ये आपके पास इस तरह से और ये इस तरह से, ठीक है। तो ये के मैट्रिक्स हो गया, आप के की वैल्यू होगी यहाँ पर, और फिर इधर से ये एक्स की पावर के और ये वाई के और ये म्यू के, ठीक है, और ये आपके पास वी के, ठीक है। और यहाँ पर हम एक और काम करते हैं, ये भी कर लेते हैं मैट्रिक्स रनिंग। हमारे पास हमने जाना है कि 0 और 1 2 3 एंड दैट इज 4, ठीक है। के की वैल्यू आपके पास आएगी 0 1 2 3 एंड 4 तक देख लेते हैं, ठीक है। फाइंड आउट आपने खुद करना है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि ये इस तरह से कुछ टेबल बनेगा आपका 1 1 1, ठीक है। ये आपके पास फिर कुछ बनेगा 0.5736, फार्मूलाज मैं लिखवा चुका हूँ आपको, 0.5736 और 0.0646 और फिर 1, ठीक है। कुछ और आप खुद भी कीजिएगा, इतना अहम टॉपिक फिर भी मैं कह रहा हूँ मेरे लिहाज से तो बिल्कुल भी नहीं है। 0.5054 और 0.0045 और ये फिर 1। अच्छा, अब इसमें आप देख रहे हैं कि 1 अब नीचे आ रहा है, और जो हमने डोमिनेंट के केस में 1 हर मैट्रिक्स के ऊपर में आ रहा था, ठीक है ना। तो ये चीज आपको नोट रखें, ये आपका बिहेवियर इस तरह से पता लगाए जाते हैं। अगर आपको चंद मैट्रिसेस दे दीजिए, उसमें क्या बिहेवियर फाइंड आउट करें, 1 आ रहा है नीचे, ये आपने जब स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और डोमिनेंट के केस में ऊपर था, ऊपर वाली चीज को म्यू के इस तरह से ले रहे थे हम, ठीक है। तो ये आपके पास फिर इसमें से मैं y के फाइंड आउट करने का भी आपको तरीका मैंने सिखाया है, ठीक है। चलिए पहले 3 मैट्रिसेस लिख लेते हैं, 0.50004 और फिर 0.0003 और ये 1, ठीक है। और चौथी मैट्रिक्स आपके पास 0.5003 0.00002 एंड देन यू आर गेटिंग अगेन 1, ठीक है। फिर इसके अंदर मैं ये कर लेता हूँ 4.45, इसकी वैल्यूज में सारी लिख रहा हूँ, और 0.5 और 7.76 और ये वाली जो है 5.0131 और फिर 0.442, फिर इसके बाद 9.97 और फिर इसके बाद आपके पास 5 पॉइंट, ये मैट्रिक्स क्लोज कर लीजिएगा, 5.0012 and then you are getting 0.0031 and then you are getting 9.9949, ठीक है। फिर ये वाली मैट्रिक्स आपके पास है 5.001001 and then you are getting 0.0002, then you are getting 9.996 और लास्ट में आपके पास 5.6 zeros and 6, then you are getting 0.tetra 015 and the third value is 0.9 9 and other one is 75। अच्छा, इसमें से आपके पास हाईएस्ट वैल्यूज आप नीचे लिखते जाएंगे, 7.76, फिर ये 9.9197, 9.9949, 9.9996, 9.999975 और इसके अंदर फिर आपके पास ये
2.03, ये फाइंड आउट करने का तरीका आपको पता होगा। 2.0008, 2.00005, 2. Penta zeros 4 and 2.690 and then 2। ठीक है। तो मैं एक केस को आपके साथ, अच्छा ये टेबल बन गया। एक छोटा सा केस आपके साथ डिस्कस कर देता हूं। इसके अंदर के लैम्डा की वैल्यू 1.9, एक्स नॉट की वैल्यू 111 और a माइनस 0. सॉरी दैट इज a माइनस 1.9 इंटू आई होगा, और ये आपके पास a माइनस 1.9 आई या y नॉट फाइंड कर रहे हैं, और इंटू एक्स नॉट। ठीक है। और इसका इनवर्स। ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का आप इनवर्स ले लेंगे। जो आपके पास कुछ इस तरह से आएगा 1.177, 0.284, 1.565 and minus 1.138, minus 0.359, another one is minus 3.024, and other vectors are 4.411, minus 0.142, 9.217 और ये 111। ठीक है। ये आपके पास तीन हो गए। जब आप इसको y नॉट के लिए फाइंड आउट करें तो ये आपका 4.45, 0.501 एंड दैट इज 7.758। जब आप उस टेबल में देखेंगे, जो टेबल मैंने पहले बनाया था, कि मैंने y नॉट की वैल्यू यही लिखी थी। ठीक है। 4.45, 0.50 एंड 7.758 को मैंने 7.76 लिख लिया था। ठीक है। ये हो गया y नॉट फाइंड आउट करने का तरीका। x के आपके पास पहले था। अच्छा, इसमें से आप म्यू नॉट को निकाल सकते हैं। म्यू नॉट विल बी 7.758 और यू कैन राइट इट एज 7.76। फिर आपने, अच्छा v नॉट। ठीक है। v नॉट आपने किस तरह फाइंड आउट करना है? लैम्डा प्लस 1 ओवर म्यू नॉट। ठीक है। तो लैम्डा आपके पास आई थिंक 0.9 था या 1.9 था, इस चीज को आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है। लेट्स सपोज दैट वाज 0.9 और यहाँ तो मैंने ये लिया है। अगर ये 0.9 होता है तो आप लोग इधर भी इस तरह से चलेंगे। तो 0.9 प्लस 1 ओवर म्यू नॉट इज 7.76। ठीक है। और इससे आप फाइंड आउट कर लेंगे वी नॉट, दैट इज 2.028 और ये 2.03 के बराबर। ठीक है। फिर उसके बाद वी नॉट आपने फाइंड कर लिया। अब आपने एक्स नॉट फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो एक्स नॉट आप किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? सॉरी, एक्स वन आपके पास आएगा वाई नॉट डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। ठीक है। तो ये आपके पास 1.7.758 या इसको 7.676 आप लिख सकते हैं, और वाई नॉट आपके पास मैट्रिक्स थी जो कि आपने फाइंड आउट की 4.45, 0.501 एंड 7.758। ठीक है। तो ये आपके पास x1, फिर मैंने क्या लिखा था 0.5736। ठीक है। और 0.0645 और 0, ये यहाँ पर आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है। तो ये आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और डॉट प्रोडक्ट्स वगैरह चीज को देखेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मे गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज।